तुलसी चंद्र भगवान की जय। कार्यक्रम के पुरोधा और सर्वे सर्वा ऐसे परम श्रद्धेय श्री महंत गुरुशनदास जी महाराज के स्वागत के लिए मैं कमलदास जी से प्रार्थना करता हूँ। इस माल्यार्पण के बाद हमारे मदन कौशिक जी जो कि क्षेत्र के हरिद्वार के वैसे मंत्री भी है, उनका माल्यार्पण करेंगे। वैसे ब्रज के राजा उदासीन भेषभूषण महामंडलेश्वर स्वामी गुरुसानंद जी महाराज वे देश के कोने कोने से पधारे हुए हमारे सभी संत वृंद एवं भगवत भक्तानुरागी प्रभु प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का अवसर है। आप सभी लोगों को विदित है कि आज वृंदावन धाम में जो भगवान कृष्ण की ये लीला भूमि और इसमें राधा गोविंद जी का आज विग्रह सभी समाज को लोकार्पण किया गया। आश्रम सबके लिए यहाँ पर नवनिर्मित हुआ। हमारे महापुरुषों का एक ही उद्देश्य रहा है, उदासीन जगत गुरु श्री चंद्र भगवान का भी सिद्धांत रहा है, चेतौ नगरी तारो गांव अलखपुर का सुमरौ नाम। उसी सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए हमारे परम पूज्य हरिहर पीठाधीश्वर श्री गुरुशनदास जी महाराज अन्यत्र जगह जगह इधर उधर शिमला में, हरिद्वार में, वृंदावन में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, जगह जगह उसी जगत गुरु श्री चंद्र भगवान के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए आश्रमों का निर्माण करते हुए उन भूले भटके जीवों को और सही राह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस राह पर चल करके जीव जो संसार रूपी अरण्य में भटक रहा है उसको सच्चा रास्ता मिल जाए, जिससे इसकी भटकन समाप्त हो जाए, सच्चे सुख आनंद को प्राप्त हो जाए। इसी के साथ में मैं सभी आश्रमस्थ के संतों की ओर से और सभी हरिहर परिवार की ओर से देश के कोने कोने से इस वृंदावन धाम में बाबा हरिहर राधा कृष्ण कृपा धाम में पधारे हुए सभी संत महापुरुषों का, वे आगंतुकों का इस मंच से सभी का अभिवादन और धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ में मैं अपनी वाक्य पुष्पांजलि सभी संत महापुरुषों के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। तुलसी चंद्र भगवान की। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत विभूषित उदासीन मुकुटमणि कार्षणी पीठाधीश्वर श्री महामंडलेश्वर स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज जी तथैव श्री हरिहर उदासीन आश्रम के श्री महंत जी महाराज एवं अन्य उपस्थित पटियाला से पधारे हुए महंत आत्माराम जी महाराज एवं गुरु राम राय उदासीन आश्रम दिल्ली से पधारे हुए महंत राघवानंद जी महाराज जी, इन सभी संतों के चरण कमलों में एवं उपस्थित सभी संत चरणों में प्रणाम करते हुए आज यह बहुत खुशी की बात है कि वृंदावन धाम में भी बाबा हरिहर राधा कृष्ण कृपा धाम का आज लोकार्पण हुआ। मैं तो ये देखता हूँ कि जहाँ जहाँ भी संतों के चरण पधारते हैं वहाँ वहाँ आम लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति आदिकों की उपलब्धि हो ही जाती है। और यह तो स्वयं वृंदावन धाम है जहाँ भक्ति स्वयं रात दिन एवं प्रति क्षण यहाँ पर नृत्य करती रहती है। भक्तिर नृत्यति यत्र च, अर्थात उस वृंदावन धाम को धन्य है जहाँ पर भक्ति नृत्य करती रहती है। और उसी वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण जी किसी के बिना ही बुलाए हुए स्वयं ही अपने चरण कमलों को उन्होंने पदार्पण किया और यहाँ पर आकर के सारे ब्रज मंडल को उन्होंने जैसे परम पवित्र एवं पुनीत किया,
उसी प्रकार के अनुसार ही मैं यह अभिलाषा करता हूँ कि यह बाबा हरिहर जी की कृपा के अनुसार यह जो बाबा हरिहर राधा कृष्ण कृपा धाम बना हुआ है, इसमें भी इसी प्रकार से ही यहाँ परम पावन उपदेश मिलता रहे भक्तगणों को और उनका जीवन कृतार्थ होता रहे। और इसी प्रकार से जैसे दिल्ली में संतों की सेवा होती रहती है, अतिथियों की सेवा होती रहती है, उसी प्रकार से यहाँ भी सभी संतों, अतिथियों एवं भक्तगणों की सेवा होती रहे, यह अभिलाषा व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम देता हूँ। बोलो श्री चंद्र भगवान की। डॉक्टर श्याम सुंदर जी ने संक्षिप्त में अपनी इस हरिहर आश्रम की परंपरा है कि संत सेवा, गौ सेवा और भगवत भक्ति का प्रचार, इसके विषय में आपको परिचय करवाया। अब मैं इससे आगे हमारे वयोवृद्ध संत श्री हरिहर उदासीन आश्रम के स्वामी सन्मुखदास जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इस पावन प्रसंग पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। स्वामी सन्मुखदास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित महामंडल सर एवं महंत संतगण, माता बहनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस वृंदावन धाम में बाबा हरिहर उदासीन आश्रम राधा कृष्ण कृपा धाम के बीच में बैठ कर के संतों का दर्शन कर रहे हैं, इनके प्रवचन सुन रहे हैं। ये ऐसी भूमि है, इस भूमि में पतित से पतित जो प्रवेश किया है उसको परमात्मा ने अपने चरणों में ले लिया है। मूर्ति प्रतिष्ठा है, कुछ लोग मूर्ति का विरोध भी करते हैं, लेकिन जो विरोध करते हैं मूर्ति नहीं, बड़े बड़े मूर्ता पूजते हैं। आप कहीं भी देखिए, क्रिश्चियनों के गिरजाघर में देखिए, फिर जैनों के मंदिर में देखिए, मुसलमान जो है वो मानते हैं कि हम मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, लेकिन वो भी वहाँ आकार बनाते हैं, आकार के रूप में जो है तो मस्जिद बनाते हैं, वहाँ उर्दू में कुछ लिखते हैं। तो हमारे यहाँ मूर्ति स्थापना सनातन धर्म में है। हमारे यहाँ की माताएं बहनें बड़ी भाग्यवान हैं, परमात्मा यहाँ बार बार जन्म लिए हैं, आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में, संत के रूप में परमात्मा यहाँ बार बार अवतरित हुए हैं। हमारी माता बहनों ने उनको जन्म दिया है। सौभाग्य की बात है। माता कौशल्या, माता यशोदा, माता देवकी, ऐसी ऐसी माताएं यहाँ अवतरित हुई हैं। प्रभु इसी भूमि में अवतरित हुए हैं। ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्यों हमारे को 2 मिनट का ही समय दिया गया है। 2 मिनट में हम क्या बोल सकते हैं। हरि ओम सर्वम। बोलो श्री चंद्र भगवान की जय। अब स्वामी जी ने विशेषकर ब्रज भूमि की प्रशंसा की है और उसके साथ साथ मूर्ति पूजा की जो आवश्यकता है उसके विषय में संक्षिप्त में आपको बताया है। अब मैं हमारे मध्य में स्वामी वेदांतानंद जी महाराज वृंदावन धाम से पधारे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस प्रसंग पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। ओम भद्रं वो पिबाताय मना मे मना शिव संकल्पमस्तु। कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अर्चनीय वंदनीय बाबा हरिहर स्वामी घोषणानंद जी महाराज
जिनके सद प्रयास और सद प्रेरणा से ये इतना बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। श्री राधा कृष्ण कृपा धाम, ये कृपा धाम हमारे पास पहले ही है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उनके भी आश्रम का नाम है शकेश कृपा धाम, और ये बन गया श्री राधा कृष्ण कृपा धाम। अर्चनी वंदनीय स्वामी काशीनी पीठाधीश्वर स्वामी गोशानंद जी महाराज के चरणों में नमन, और अन्य अन्य जितने भी संत यहाँ उपस्थित हैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। बड़ा अच्छा प्रसंग ले रहे थे पूर्वक्ता कि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा साकार का खंडन करते हैं। एक हमको मुसलमान भाई मिले भी करनाल में, वो कहने लगे कि गीता में कहीं भी नहीं लिखा कि साकार की पूजा करो, मूर्ति की पूजा करो। मैंने कहा भैया तुम गीता को जानते ही नहीं, इसलिए तुम कह सकते हो। यदि उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो साकार रूप में दिया, जब उपदेश दिया तो निराकार में उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में। वो जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से गीता प्रारंभ हुई, यत्र गई श्राह कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, ये समापन किया तो वो साकार रूप में थे। और फिर भगवान ने तो स्वयं कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तत्तम भक्त प्रदम मशनामी प्रतात्मना। मेरी नज़र देता है जो शोक से, दिले पाक से चाह से जो कसे, मैं उपहार उसका करता हूँ बेशक कबूल, वो फल हो कि पानी के दो। मैं निराकार हूँ, इसमें कोई शक नहीं। जब भक्त भाव बनाता है तो मुझे साकार होना पड़ता है। प्रेम और श्रद्धापूर्वक जब मुझे समर्पित करता है मैं साकार हो जाता हूँ। ये मूर्ति, वैसे ये वेदांत तो हर धर्म ये मानता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान हैं, कण कण में भगवान है। तो जो मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जब ये कण कण में भगवान है तो मूर्ति तो टन की है, उसमें भगवान गायब हो गए? तो आइए, ये हमारी हिंदू संस्कृति है, इसके एक आदर्श है। हम मूर्ति के केवल पुजारी नहीं हैं, हम आदर्शों के पुजारी हैं। हम चरणों के पुजारी नहीं हैं, आचरण के पुजारी हैं। हम संतों के चरणों को छूते हैं कब? जिस संत का महान आचरण है। हम चरणों के पुजारी नहीं, आचरण के पुजारी हैं। केवल मूर्ति के ही पुजारी नहीं, आदर्शों के पुजारी हैं। इतना ही कह करके अपने वक्तव्य को विराम देते। वेदांतन जी महाराज बड़े अच्छे भाव अभिव्यक्त किए हैं। मूर्ति पूजा हमारी वैदिक पौराणिक परंपरा रही है और उसमें कोई संदेह नहीं है। एक बीच में कोई ऐसा समय आया होगा जिसमें कुछ लोगों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, लेकिन अब पूरे भारत में सब लोगों ने इसको स्वीकार किया है, तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब हमारे मध्य में स्वामी वेदानंद जी महाराज सरस्वती, देवानंद जी महाराज सरस्वती, जो कि हरिद्वार से पधारे हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सच्चिदानंद भगवान के, राधा रानी जी महाराज के। आज इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परमादरणीय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर काशीनी पीठाधीश्वर जी महाराज की, दिल्ली दरबार के पीठाधीश्वर जी महाराज की, इस मंच पर विराजमान परमात्मा के स्वरूप में, संत रूप में नित्य अवतार महापुरुषों की, भक्तों की, बोलो सच्चिदानंद महाराज की। बड़े आनंद का विषय है कि आज परम पवित्र दिवस गंगा दशहरा के पावन अवसर पर
श्री राधा कृष्ण कृपा धाम के साथ में बाबा हरिहर जी महाराज, जिनका दिल्ली दरबार दिल्ली में बहुत विशाल स्थान है। जहाँ भी महाराज श्री का स्थान स्थापित होता है, जैसे हरिद्वार के अंदर बाबा हरिहर धाम, हरि और हर दोनों की नगरी हरिद्वार, तो हरिहर धाम के नाम से वहाँ पीठ स्थापित हुई है। और यह नगरी राधा कृष्ण जी महाराज की है, तो यहाँ राधा बाबा हरिहर राधा कृष्ण कृपा धाम के नाम से स्थापित हुआ। यह बड़े सौभाग्य की बात है। आज के इस कार्यक्रम में हरिद्वार उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय मदन कौशिक जी अपने समस्त सहयोगियों के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। इस कार्यक्रम में इनका भी हार्दिक अभिनंदन और इस मंच पर विराजमान समस्त महापुरुषों के पावन चरणों में मेरा सादर नमन, सादर अभिनंदन और वंदन। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए दिल्ली दरबार से जुड़े हुए समस्त प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी भक्तजनों के अंतः स्थित परमात्मा को नमन करते हुए मैं बड़े गौरव के साथ कहना चाहूँगा कि यह बाबा हरिहर राधा कृष्ण कृपा धाम जिस तरह से दिल्ली के अंदर अपना एक स्थान, विशिष्ट स्थान बनाए हुए है, जो कि सेवा के रूप में, संस्कारों के रूप में इसकी प्रसिद्धि है, ठीक इसी तरह से हरिद्वार में भी इसकी प्रसिद्धि है। और इस राधा रानी की नगरी श्री वृंदावन धाम में भी यह स्थान सेवा के रूप में और संस्कार के रूप में प्रसिद्धि को अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि इसकी स्थापना से लेकर और इसके उद्घाटन तक ऐसे महापुरुषों के कर कमलों से यह प्रारंभ हुआ है जिनकी ख्याति आज सारी दुनिया में विख्यात है। ऐसे महापुरुषों के पावन सानिध्य में, ऐसे महापुरुषों की पावन उपस्थिति में, ऐसे महापुरुषों के पावन संकल्प से जुड़ा हुआ यह स्थान अपने संकल्पों को पूरा करे,